हेलो माय फ्रेंड्स, सो महाराष्ट्र बीएड सीटी एंड ईएलसीटी को लेकर कैप राउंड वन गाइस देयर इज इंपॉर्टेंट नोटिस। और ये नोटिस आपको बताती है कि अलॉटमेंट के वक्त आपको क्या करना है। आइदर यू हैव टू चूज द फ्रीज ऑप्शन और द बेटरमेंट वन। फ्रीज अगर आपको एडमिशन लेना है किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, देन यू हैव टू चूज द फ्रीज ऑप्शन। और अगर आपको लगता है कि यू शुड पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड जो कि है सेकेंड राउंड, देन यू कैन चूज द बेटरमेंट ऑप्शन। गाइज इन डिटेल बात करेंगे कौन से प्रेफरेंस पे आपको बेटरमेंट चूज करना है, किस पर आपको फ्रीज करना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये इंस्टीट्यूट मेरे लिए अच्छा नहीं है, यू वांट टारगेट द टॉप वन अनदर वन, देन यू कैन ट्राई इन द नेक्स्ट राउंड। सो उसके लिए आपको चूज करना है द बेटरमेंट वन। सो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। सीटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाओगे ऑन द बीएड सीटी पोर्टल, वहाँ आपको एक इंपॉर्टेंट नोटिस मिलेगी, उसके बारे में इन डिटेल बात करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी थ्रू आउट दिस वीडियो। गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आ जाए टू हिट द लाइक बटन एंड टू शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी पता चले। ओके गाइज, सो बिफोर मूविंग फर्दर, वी हैव लॉन्च्ड द बैचेस फॉर द बीएड सीटी एंड ईएलसीटी, सो यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन विद अस। वी हैव स्टार्टेड क्लासरूम कोचिंग एट मुंबई and you can also interact live with us. So call on respective number or visit our website manuaredu.com/bedentrance. So first of all guys, जब official website पर visit करोगे, you can see over here notice number 1 for cap round 1, right? Now according to this particular notice, okay guys, see, जब भी allotment होने वाला है, okay, allotment that means आपने जो रिस्पेक्टिव जनरल फॉर्म फिल किया है या फिर ईएलसीटी फॉर्म फिलअप किया है, जो भी आपने ऑप्शंस दिए हैं, 10 ऑप्शंस और 1 ऑप्शन और 2, जितने भी आपने ऑप्शंस दिए, आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट होने वाली है एज पर योर स्कोर। अगर आपका स्कोर उस कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं होगा, देन दैट मीन्स कट ऑफ अगर क्रैक नहीं करता है तो फिर अलॉटमेंट नहीं होगा। सो क्या करना है, एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट्स वो हैव रिसीव्ड कॉलेज ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस। अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस ही अलॉट हो चुका है, आपने सेकेंड थर्ड फोर्थ और 5 ऑप्शंस दिए, सपोज बीटीटीसी आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है और बीटीटीसी आपको लग गया है, देन व्हाट यू हैव टू डू। सो इफ अ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट एज पर हिज फर्स्ट प्रेफरेंस, सच अलॉटमेंट शैल बी बाइंडिंग एंड द कैंडिडेट विल हैव टू एक्सेप्ट, क्योंकि ये जो फ्रीज ऑप्शन होगा ये ऑटो फ्रीज हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन अगर आपको मिल जाता है दैट मीन्स ये ऑटो फ्रीज है, आपको सेलेक्ट करना ही होगा और आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सो क्या करोगे, फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट करना है, 1000 रुपीज़ पे करना है और वेरिफिकेशन के लिए जाना है, आपको रिपोर्ट करना है टू द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट और वहाँ एडमिशन ले लेना है। ऐसे केस में आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फर्स्ट राउंड फर्स्ट प्रेफरेंस दैट मीन्स डन, ओके। एंड सपोज अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो वहाँ, देन यू कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द थर्ड राउंड, लेकिन सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, वो बताऊंगा मैं यहाँ। इफ सच कैंडिडेट आफ्टर सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट ऑफ ₹1000 लेकिन रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो देयर क्लेम ऑन द अलॉटेड सीट शाल स्टैंड फोरफिटेड, मतलब आपकी सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी और ये फ्रेशली अवेलेबल हो जाएगी राउंड 2 के लिए। ठीक है, फॉर सच कैंडिडेट हु हैव गॉट द फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज, द अलॉटमेंट सो मेड इन राउंड 1 शाल बी द फाइनल अलॉटमेंट। और आपने विजिट किया नहीं, सो अब डायरेक्ट पार्टिसिपेट करो राउंड 3 में, राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते। दे इफ दे डू नॉट सीक एडमिशन इन राउंड 1, अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो, ठीक है, देन not eligible for the next round even if he or she cancels the admission at the allotted college in round 1। अगर आप राउंड 1 में कॉलेज एडमिशन कैंसिल भी करते हो, फिर भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिला है और फर्स्ट प्रेफरेंस आप किसे देते हो, जहां आपको सबसे पहले जाना है, राइट। सेकंड वन, एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव रिसीव्ड द कॉलेज ऑफ अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस एंड विश टू फ्रीज, मतलब अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस, चलो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, फर्स्ट को छोड़ के कोई भी ऑप्शन आपको मिल चुका है और आपको लगता है हाँ यार अच्छी कॉलेज है, चलो इसको फ्रीज़ कर लेते हैं। अब फ्रीज़ करोगे, सेम कंडीशन, फ्रीज़ करने के बाद आपको 1000 रुपीज़ पे करना है और उसके बाद आपको कॉलेज जाके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं, मतलब रिपोर्टिंग करना है। ठीक है, सो कैंडिडेट में चूज फ्रीज टू कंफर्म एडमिशन और बेटरमेंट टू प्रोसीड नेक्स्ट राउंड। ठीक है, नेक्स्ट राउंड में जाना तो बेटरमेंट सेलेक्ट करना है। इन केस कैंडिडेट हैज सेलेक्टेड फ्रीज ऑप्शन बट डज नॉट वांट टू कंफर्म एडमिशन, कंफर्म नहीं करना चाहता और सोचता है कि बाद में मैं बेटरमेंट कर सकते हो एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट राउंड 2। ऑल्सो इन केस इफ कैंडिडेट हैज सेलेक्टेड बेटरमेंट, आपने बेटरमेंट चूज कर लिया, फिर बाद में आप सोचते हो कि चलो फ्रीज चूज कर लेता हूँ, तो फ्रीज भी कर सकते हो। देन ही हैज़ टू गो टू सेट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस जाना है, उसके बाद यू हैव टू चेंज हिज स्टेटस बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द राउंड। ओके, सेट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस में आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, दैट इज फ्रीज एंड द बेटरमेंट।
वाइस वर्सा कर सकते हो। अगर फ्रीज चूज़ किया था फिर बाद में बेटरमेंट कर सकते हो, बेटरमेंट चूज़ किया था तो फ्रीज कर सकते हो, लेकिन कब? लास्ट डेट के पहले। कैंडिडेट who have been allotted the seat other than first preference and who wish to participate in round 2, ठीक है, विल हैव टू सबमिट फ्रेश ऑप्शंस इन राउंड 2। आपको राउंड 2 में फ्रेश ऑप्शंस देने तो ही वो कंसिडर होंगे। राउंड 1 के ऑप्शंस कंसिडर नहीं होते, ऑटोमेटिकली कंसिडर नहीं होने वाले। कैंडिडेट फेलिंग टू सबमिट एंड लॉक द फ्रेश ऑप्शंस फॉर राउंड 2 शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एलोकेशन इन राउंड 2, ठीक है, अगर ऑप्शन नहीं दोगे राउंड 2 में तो कंसिडर नहीं किए जाओगे। Candidate who have been allotted seat other than first preference as per their preference given by the candidate, and if the candidate is satisfied with such allotment and do not wish to participate in cap round, मुझे करना ही नहीं है तो क्या चूज करोगे? सबसे बेस्ट फ्रीज ऑप्शन, 1000 रुपीज़ पे कर दो, रिपोर्ट कर दो कॉलेज को, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लो और एडमिशन डन कर दो, ठीक है। अभी अगर आप फ्रीज चूज करते हो और रिपोर्ट भी कर लेते हो और एडमिशन डन भी हो जाता है तो आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और अगर आपको करना भी है तो क्या करोगे? आपको वहाँ कॉलेज में जाके एडमिशन कैंसिल करना होगा, ठीक है। उसके लिए यहाँ देखना है फोर्थ वन, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस एंड वो हैव फ्रीज अलॉटमेंट कंफर्म एडमिशन, ठीक है, लेकिन फिर भी नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो क्या करोगे? विल हैव टू कैंसिल द एडमिशन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ फर्स्ट राउंड and shall be eligible for applying for next round as per the new option form submitted by the candidate for round 2, यानी कि फ्रेश ऑप्शंस भी वापस देने ही होंगे, राइट। फिफ्थ वन, ये थोड़ा सा नया है गाइस, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस, आपने फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट भी कर लिया लेकिन सीट एक्सेप्टेंस फी 1000 रुपीज़ पे नहीं किए, आपने रिपोर्ट भी नहीं किया, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो आपके ऑप्शंस होंगे, ठीक है, वो कंसिडर किए जाएंगे फॉर राउंड 2, लेकिन जो आपकी राउंड 1 की सीट है वो कैंसिल हो जाएगी, ओके, वो फ्रेशली अलॉट हो सकती है इन राउंड 2। नाउ एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव रिसीव्ड कॉलेज ऑफ अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस एंड विश टू गो फॉर बेटरमेंट, बेटरमेंट के लिए बहुत सारे कैंडिडेट जाएंगे इन राउंड 1, क्योंकि गाइज राउंड 1 में देखो आपको मोस्टली सीट तो चलो मिल ही जाएगी, और सीट मिल भी गई तो क्या पता बेटर कॉलेज की नहीं मिली, टॉप कॉलेज की नहीं मिली, क्योंकि इस बार आपने अच्छे अच्छे प्रेफरेंस दिए, लेकिन जैसे राउंड 1 खत्म होगा उसके बाद आपको वैकेंसी रिपोर्ट का पता चलेगा, वैकेंसी से पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर कॉलेज में कितनी सीट्स अभी भी वैकेंट है, और आपको कट ऑफ पता चल जाएगा कि फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ रहा है, सेकेंड राउंड में मेरे कितने चांसेस है। सो ये ट्राई कर सकते हो आप बेटरमेंट ऑप्शन चूज करके। कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस इंटेंड टू गो फॉर बेटरमेंट, आपको क्या करना है? बेटरमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, 1000 रुपीज़ पे करना है, दैट्स इट। कैंडिडेट लॉगिन से ही करना है और यहाँ कहीं भी विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेटरमेंट चूज़ कर रहे हो तो सेंटर पर विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। इन सच केस ऑप्शन अलॉटेड इन राउंड 1 शाल इंसर्टेड एट द एंड ऑफ द ऑप्शन फॉर्म फॉर राउंड 2, यानी राउंड 2 में फिर आप जो भी ऑप्शंस दोगे, सपोज 1 2 3 4 5, ओके, फोर्थ वन आपको अलॉट हुआ था, अब वापस आप प्रेफरेंस दे रहे हो तो ये फोर्थ वन आ जाएगा आपके लिस्ट के एंड में और बाकी यहाँ सारे न्यू ऑप्शंस आपके होंगे, ओके, ऐसा होगा। इन केस अगर ये आपको ये कॉलेज मिल जाती है देन ओके, अदरवाइज वापस राउंड 2 में वही कॉलेज अलॉट हो सकती है। कैंडिडेट वो हैव बीन अलॉटेड सीट अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस इंटेंड टू गो फॉर बेटरमेंट, ठीक है, बेटरमेंट ऑप्शन आपने चूज कर लिया। However, if such candidates do not pay the seat acceptance fee, then they shall not be considered for betterment and all options as per the new option form submitted by the candidate for round 2 shall be considered for allocation. Their claim on round 1 allotted seat shall be cancelled. देखो बाकी के जो ऑप्शन है वो तो कंसिडर होंगे, लेकिन राउंड 1 की जो सीट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी क्योंकि आपने पे नहीं किया, ओके, ये ध्यान में रखना है। सो बेटरमेंट के बाद भी 1000 रुपीज़ पे करना है और फ्रीज के बाद भी 1000 रुपीज़ पे करना है। फ्रीज करोगे 1000 रुपीज़ पे करके रिपोर्ट करना है, बेटरमेंट करोगे सो सिर्फ 1000 रुपीज़ पे करना है, ओके। ये ऐसे फॉर्मेट दिखेगा गाइज आपको, ठीक है। यहाँ आपका नाम रहेगा, कैटेगरी महाराष्ट्र टाइप, कैंडिडेट टाइप बोलते हैं जिसे, एलिजिबल कोटा, ओके, होम यूनिवर्सिटी। नाउ आपको एक कॉलेज अलॉट होगा, सपोज मराठवाड़ा कॉलेज ऑफ एजुकेशन औरंगाबाद अलॉट हुआ है, ये अलॉटेड प्रेफरेंस था आपका सेकंड यानी अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस। अब आपको क्या चूज़ करना है? फ्रीज करना है यानी यहाँ एडमिशन लेना है, 1000 रुपीज़ पे करोगे और रिपोर्ट करोगे। और इन केस बेटरमेंट चूज़ करना चाहते हो तो क्या करोगे? बेटरमेंट चूज़ करोगे और 1000 रुपीज़ पे करोगे, सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे, वहाँ ऑप्शंस दोगे, ठीक है। फर्स्ट चलो BTTC दे दिया, सेकेंड सेंट जेवियर्स, हंसराज, फोर्थ सूरजबाग गांधी, समझो 4 ऑप्शंस दिए, फिफ्थ वन कंसिडर हो जाएगा औरंगाबाद,
ओके, ऐसे अगर ये मिले ठीक, नहीं तो सेकंड राउंड में वापस यही अलॉट होगा। ओके गाइस, कुछ डाउट्स है देन आस्क मी द बिलो कमेंट सेक्शन। आई होप यहाँ आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। So that's all guys, I hope all doubts आपके clear होंगे। If not then you can ask me in the below comment section guys. So that's all from my side. For all exam updates and notifications, follow our social media handles such as YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. All the best for your career. See you in the next video.